नमस्ते दोस्तों, डॉक्टर जोगर्स आयुर्वेद हेल्थ सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही बर्निंग टॉपिक लेके डिस्कशन करने वाले हैं, वो है विटामिन B12 की डिफिशियंसी। तो इस वीडियो में हम जानेंगे विटामिन B12 कम होने की वजह से हमारे बॉडी में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, उसके बढ़ाने के क्या उपाय है। इस बारे में कई भ्रम है, जैसे कि शाकाहारी लोगों में विटामिन B12 काफ़ी कम मात्रा में मिलता है, ऐसे लोगों का मानना है। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि प्रॉपर डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म न होने की वजह से मांसाहारी लोगों में भी विटामिन B12 की डिफिशियंसी देखी जाती है। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि विटामिन B12 जब शरीर में कम होता है तो क्या क्या सिम्टम होते हैं। तो विटामिन B12 का सबसे बड़ा इफेक्ट अगर किसी पे होता है वो है हमारे ब्रेन के ऊपर। तो इसकी कमी की वजह से मेमोरी लॉस, कन्फ्यूजन, डिमेंशिया या फिर डिप्रेशन जैसी समस्याओं को हमें सामना करना पड़ता है। और उसके बाद इसका असर होता है नसों के ऊपर। नसों का फंक्शन यानी नर्व्स का फंक्शन प्रॉपर होने के लिए विटामिन B12 बहुत ज़रूरी होता है। अगर विटामिन B12 कम हो जाता है तो नसों के अंदर झिंझिन होना, जिसको हम टिंगलिंग एंड नमनेस बोलते हैं, वो देखने को मिलता है। इसकी वजह से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। RBC WBC यानी रक्त के पेशी कम हो जाती है। इसके कम होने की वजह से एनीमिया होता है, जिससे छाती के अंदर पाल्पिटेशन होता है। और बहुत से बार हम देखते हैं कि लोगों को चलने में भी दिक्कत होनी है, पैरों में कमज़ोरी लगती है, वीकनेस लगता है। तो ये सब सिम्टम B12 डिफिशियंसी के वजह से होते हैं। इससे बहुत से रुग्णों में हम देखते हैं कि वेट लॉस होता है, मेमोरी लॉस के साथ साथ एपेटाइट भी उनकी कमज़ोर हो जाती है। और बार बार अगर मुंह के छाले आते हैं तो इसका एक वजह विटामिन B12 की डिफिशियंसी भी हो सकता है। इससे की कमी से त्वचा निस्तेज हो जाती है, यानी पेल त्वचा दिखती है। उसके बाद यंग फीमेल्स में इसकी वजह से इनफर्टिलिटी भी देखी जाती है। और बहुत से रुग्णों में जब जो ज़्यादा चिड़चिड़ करते हैं उनमें भी B12 डिफिशियंसी होती है। तो आइए हम आहार तज्ञ डॉक्टर सुमिता जोगड़ से जानेंगे कि B12 शरीर में कैसे बढ़ाया जाए। नमस्ते। मॉडर्न न्यूट्रिशन साइंस के अनुसार हमारे शरीर को जो पोषण देते हैं वह 6 महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स और वाटर। जो जिसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में विटामिन्स और मिनरल्स को गिना जाता है। और विटामिन्स 2 प्रकार के होते हैं, एक फैट सोल्यूबल और एक वाटर सोल्यूबल। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होता है वो वाटर सोल्यूबल विटामिन्स के अंदर आता है। और उसमें महत्वपूर्ण हिस्सा है विटामिन B12 का, कि जो कोई भी शाकाहारी व्यंजनों में नहीं पाया जाता है, ऐसा मिसकंसेप्ट्स पूरे दुनिया में फैल चुका है। तो जो B12 की मात्रा है वो है 2.5 माइक्रोग्राम। 1 ग्राम का 1000वां हिस्सा होता है मिलीग्राम, और 1 मिलीग्राम का 1000वां हिस्सा होता है माइक्रोग्राम। तो केवल 2.5 माइक्रोग्राम हमारे शरीर को मिल नहीं रहा है, और उसके लिए हम ज़माने भर का नॉनवेज क्यों एडवाइस करें किसी को। तो देखिए ये कैसे हमको मिल सकता है। हमारा शरीर भगवान ने दिया हुआ एक ऐसा साइंटिफिकली डिज़ाइन मॉडल है कि जो हर तरीके की चीज़ बना लेता है। हमारे शरीर में ऐसा एक मैकेनिज्म होता है कि जो B12 को अपने आप ही अंदर बना लेता है। तो कैसे बनाता है? हमारे शरीर के अंदर करोड़ों बैक्टीरिया होते हैं। कुछ फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं और कुछ बैड बैक्टीरिया होते हैं। और हमारे आंतों में जो बैक्टीरिया रहते हैं वो इस तरीके का काम करते हैं कन्वर्जन का, कि कोई चीज़ हमें नहीं भी मिल पा रही है फिर भी वो उसको कन्वर्ट करके हमारे शरीर को उसमें ही तैयार कर देती है। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हम खाएंगे जिससे हमारे शरीर में B12 सही तरीके से बनेगा? वो है जिसमें इम्पॉर्टेंट है प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स। ये जो प्रीबायोटिक्स होते हैं वो जनरली मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, छाछ, दही, इनमें से हमको मिलता है। और प्रोबायोटिक्स जो होता है वो सोल्यूबल और इनसोल्यूबल फाइबर्स के थ्रू हमको मिलता है। तो ये जो सोल्यूबल और इनसोल्यूबल फाइबर्स कहाँ से आएंगे? तो ये रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है, और जिसको हम आजकल अवॉइड करते हैं वजन बढ़ जाए इस चक्कर में। पर ये हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में एक ऐसा तत्व होता है जिसे फाइबर कहते हैं, जो रेशेदार आहार से हमको मिलता है। तो ये जो फाइबर्स है वो हमको छिलके सहित अनाज, कोई भी जो अनाज है, दालें हैं जिनके छिलके होते हैं, गेहूं का चोकर है, अनपॉलिश्ड राइस है, सेमी पॉलिश्ड राइस है, ये छिलकों के थ्रू हमको वो फाइबर मिलेगा।
और जो कि पेट में जाके इंटेस्टाइन में उस बैक्टीरिया का खाना बनेगा और वो उसको कन्वर्ट करेगा B12 में। तो देखिए कितना आसान तरीका है। और भी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊंगी। जैसे फर्मेंटेड फूड होता है, इडली, ढोकला, जलेबी, कांजी वड़ा। कांजी बनाने का भी एक सिंपल तरीका होता है। पानी में रात में राई की दाल को छोक दे, रात भर उसको रख दे, थोड़ी खटास आ जाती है और उसके अंदर उड़द के दाल का बड़ा आप खाइए, वो बहुत अच्छा रिच सोर्स है। गेहूं का खिचड़ा, साथ में राबड़ी, जिसे महाराष्ट्र में आंबिल भी कहते हैं, जो गेहूं के आटे से, ज्वारी के आटे से, बाजरी के आटे से, रागी के आटे से बनाई जाती है। और उसमें केवल 10-20 ग्राम आटा लेना है और 1 ग्लास 200 ml छाछ के अंदर उसको पकाना है। और वो भी एक फर्मेंटेड, फ्रेशली प्रिपेयर्ड फर्मेंटेड फूड है। और ऐसी चीज़ें खाने से आपका शरीर में B12 बनने में हेल्प होती है। ये सारी चीज़ें प्रोबायोटिक्स के अंडर आती है। और हाई फाइबर फूड्स जैसे सलाद, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, जो धीरे धीरे एनर्जी रिलीज करते हैं और शरीर में फाइबर्स को बनाए रखते हैं। ऐसी सब चीज़ों से हमारे शरीर के अंदर के बैक्टीरिया B12 को बना लेते हैं। और उसके चक्कर में हमको हज़ारों रुपए की जो इंजेक्शन्स है, दवा है, वो लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये सब खाने से ही हो जाता है क्या? तो नहीं, आपका डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म भी सही होना चाहिए। इसके लिए बीच बीच में आपको पंचकर्म में जो बताई गई बस्ती ट्रीटमेंट है वो लेना होता है। रेगुलर एक्सरसाइज करना होता है। स्विमिंग भी बहुत अच्छा एक्सरसाइज है जिसके अंदर पचन शक्ति बढ़ती हो, ऐसे एक्सरसाइजेस हमको करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो फ्रीक्वेंट मील्स का जो आजकल फैशन चल रहा है, हर 2-2 घंटे में कुछ कुछ खाने से हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो जाती है। तो आपको फ्रीक्वेंट मील्स भी अवॉइड करना है। तो हमने आपको बहुत ही सुंदर तरीके से B12 के बारे में अवगत कराया है। इससे बिल्कुल भी ना घबराए और आपको इन सब चीज़ों से काफ़ी अच्छा फ़ायदा होगा। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत से बार क्या होता है कि विटामिन B12 बनाने की प्रक्रिया हमारे शरीर में अच्छी होती है, लेकिन हमारा डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता है, या फिर जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं वो अननेसेसरी मेडिकेशन या एंटीबायोटिक की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो उनको ठीक करने के लिए आयुर्वेद में बहुत अच्छी ट्रीटमेंट पंचकर्मा में बताई गई है, जिसको कहते हैं बस्ती। अगर साल में एक बार आप बस्ती चिकित्सा करवा लेते हैं तो विटामिन B12 या फिर अन्य भी विटामिन का एब्सॉर्प्शन या फिर बनाने की प्रक्रिया प्राकृत करने की शक्ति इस पंचकर्म में होती है। तो साल में एक बार इस तरीके का पंचकर्म आप करवा लें तो आपको इससे काफ़ी बेनिफिट होगा। धन्यवाद।